हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूएनएसी क्या है, जी4 नेशंस क्या है और चाइना इसमें कहाँ इन्वॉल्व है। मतलब इसमें चाइना से क्या संबंध है और क्यों चाइना भारत के खिलाफ साजिश करते रहता है। क्या दुश्मनी है चाइना की भारत के साथ। ये हर चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूएनएससी के बारे में बता देता हूँ। यूएनएससी का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका गठन हुआ था 1945 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसका जो मुख्य जनादेश था यानी उद्देश्य जो था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यूएनएससी में टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये अलग से वोट करके इलेक्शन करके चुने जाते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर हमेशा के लिए अस्थायी हैं ये। तो वो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है? तो उसमें सबसे पहले है चाइना, दूसरे नंबर पे है फ्रांस, तीसरे नंबर पे है द रशियन फेडरेशन यानी रूसी संघ, चौथे नंबर पे है द यूनाइटेड किंगडम, पांचवे पे है द यूएस यानी अमेरिका। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये 5 परमानेंट नेशन या 5 परमानेंट राष्ट्र हैं। ये सब राष्ट्र के जो भी मुख्य लोग हैं ये सबकी नज़र इसी चाइना की ये जिनपिंग पे है। जो इसने कांड किया है, जो इसने तमाशा किया है पूरे विश्व में, सबकी नज़र इसकी तरफ बनी है। इसका तो कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी4 नेशन क्या है। पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम चाइना का डिस्कस करेंगे। जी4 नेशन क्या है? जी4 नेशन यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि ये 4 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, फ्रांस, भारत और जापान, ये 4 राज्य हैं, 4 देश हैं। और इसका जो गठन हुआ था वो 2005 में हुआ था। और इसका जो उद्देश्य है वो है यूएनएसी यानी संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सीट लेना, एक अस्थाई सीट पाने के लिए ये ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें चाइना का क्या रोल है? तो चाइना का जो रोल है वो अब दिखाता हूँ आपको। जब यूएनएसी में नॉन परमानेंट मेंबर का इलेक्शन होता है तो 2020 में जो इलेक्शन हुआ था जून 2020 में, उसमें टोटल 193 यानी 193 वोट्स में से भारत को 184 वोट मिला था। और यहाँ वर्ल्ड मैप में आप लोग देख सकते हैं जितने भी ब्लू ब्लू कलर से पॉइंट किया हुआ है ये सारे कंट्री भारत के सपोर्ट में वोट किए थे एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे चाइना जो है भारत के ऊपर, आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में भारत है और भारत के ऊपर जो चाइना है इसने भारत का सपोर्ट नहीं किया है। परमानेंट मेंबर तो छोड़िए, नॉन परमानेंट मेंबर में भी चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा है भारत को। परमानेंट मेंबर तो दूर की बात हो गई, ये नॉन परमानेंट मेंबर जो 2021-22 के लिए जो मेंबरशिप मिलना था उसके लिए भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए भारत जी4 नेशन में बैठा हुआ है। भारत और बाकी 3 देश मिलके जी4 नेशन बनाए हुए हैं। 184 राष्ट्र भारत के समर्थन में हैं। और ये चाइना हो गया, साथ में देखिए पाकिस्तान भी सपोर्ट में नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या चाइना नॉन परमानेंट मेंबर में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, हम परमानेंट मेंबर क्यों नहीं हो सकते? इसका जवाब ही कोई नहीं है। इसका जवाब एक ही हो सकता है कि जो परमानेंट मेंबर हैं उन्हें वीटो पावर मिला है और वीटो पावर के तहत ये जो चाइना है ये भारत का रास्ता रोक देता है परमानेंट मेंबर बनने में। अगर हम लोग कुछ पैरामीटर देखें, जो यूएन में देखा जाता है पैरामीटर, ये परमानेंट मेंबर बनने के लिए नहीं लेकिन एक अच्छे डेवलप्ड कंट्री के लिए परमानेंट मेंबर पैरामीटर जो देखा जाता है उस पैरामीटर की हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैं बता दूं कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन विश्व में दूसरे नंबर पे है। तो एक पैरामीटर तो ये हो गया। दूसरा, आप यहाँ पे बहुत सारे जो पैरामीटर हैं ये देख सकते हैं। जीडीपी में आप देख सकते हैं कि हम 7वें नंबर पे हैं जबकि रसिया हमसे पीछे 11वें नंबर पे है। ठीक, यूएन फंडिंग फंडिंग में जो है हम मानते हैं यहाँ पे हम 22वें नंबर पे हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए हम इसको साइड में रखते हैं। यूएन फंडिंग, डिफेंस बजट में आप आ जाइए। डिफेंस बजट में आप देख लीजिए एक बार, भारत तीसरे नंबर पे है जबकि भारत से ऊपर बस 2 ही देश हैं परमानेंट मेंबर में, यूएस और चाइना। बाकी सब पीछे हैं। फ्रांस को देख लीजिए तो वो 30वें नंबर पे है, भारत के आसपास भी नहीं है, किसी भी इसमें देश के आसपास नहीं है और भारत तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ 22वें नंबर और वहाँ 30वें नंबर। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। ठीक है, और एक्टिव मिलिट्री में आप देख लीजिए, एक्टिव मिलिट्री में भारत दूसरे नंबर पे है। भाई साहब, भारत दूसरे नंबर पे है।
हमसे ज़्यादा एक चाइना ही है जो फर्स्ट नंबर पे है, बाकी सब पीछे ही हैं। यूके देख लो 32, मतलब 32वां रैंक है उसका। फ्रांस का 24वां रैंक है। हमसे तो आसपास में भी हमारे नहीं है, लेकिन हम नहीं है परमानेंट मेंबर। आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट है, हमारे पास भी है। आपके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, हमारे पास भी है। आपके पास टोटल वारहेड्स है, आपके पास वो, हमारे पास भी है। हम छठे नंबर पे हैं। तो हम कहाँ पीछे हैं इसमें? हमें क्यों नहीं बनाया जा रहा? जब चाइना से पूछा गया कि आखिर आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भारत को परमानेंट मेंबर बनने में, तो वो बोल रहा है कि चाइना बोल रहा है कि भारत जापान को अपने साथ लेकर आ रहा है परमानेंट मेंबर बनने में, तो हम इसलिए समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि विश्व में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना और जापान बहुत आगे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं। तो एक रीज़न हो सकता है जापान से। अगर जापान को हम छोड़ भी दे, उसके बाद क्या गारंटी है कि ये ले लेगा? उससे पहले से भी तो ये कुछ ना कुछ पैर लगा के, कुछ ना कुछ उल्टा पल्टा रीज़न दे के ये वीटो पावर लगाता है। और वीटो पावर में आप लोग जानते ही हैं कि वीटो पावर 5 देश के पास है जो परमानेंट मेंबर हैं। उसमें से कोई भी एक ना बोल दे तो उस चीज़ पे सहमति नहीं हो पाती है। उसमें हम मेजोरिटी और माइनॉरिटी नहीं देखते हैं कि 4 लोग हाँ बोल दिए, 1 लोग ना बोल दिए, तो 4 लोगों की बात मान के वो उस चीज़ को लागू कर देंगे। अगर एक ने भी ना बोल दिया तो वो चीज़ लागू नहीं होता है। ये है वीटो पावर में। तो क्या कमी है हमें परमानेंट सीट मिलने में, ये हम अब पूछना चाहते हैं। यहाँ आप कोई देख लें, पैरामीटर देख लें, तो कहीं कोई कमी ही नहीं दिख रही है, जबकि हमारा देश पूरे विश्व में 7वें नंबर पे है। ऐसा इस तरह से चाइना परेशान किए हुए है भारत के खिलाफ साजिश करते रहता है, क्योंकि भारत परमानेंट मेंबर ना बन पाए उसका। इसीलिए G4 नेशन का गठन किया गया 2005 में, जिसमें ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान हैं, और ये चारों देश हकदार हैं परमानेंट सीट के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूर दूर शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, काफ़ी लोगों को ये वीडियो मिले और उन्हें भी मालूम हो कि आखिर क्या है G4 और क्यों G4 बना है, और क्यों चाइना भारत के खिलाफ साजिश करते रहता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।